अब हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बाकायदा क्लास करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड f of -2 यानी कि x की जगह -2 पुट करेंगे, f of 0 x की जगह 0, f of x -1, f of x प्लस x स्क्वायर प्लस 4। ये चार चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन फंक्शन हमें क्या है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है -2। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे। तो -2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जब पावर इवन हो और अंदर माइनस का साइन हो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अगर पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे। फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन यही वाला 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। जाहिर है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, f of x -1 निकाल लिया। उसकी जगह पे x -1 पुट किया, x -1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू x -1। सेम फंक्शन, फंक्शन सेम यही वाला x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पे x -1 पुट कर दिया और फिर x की जगह पे x -1 पुट कर दिया। अभी इसको क्या करेंगे, ये x -1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, वो हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर -2x, 1 का स्क्वायर 1 और -x प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम ऐड करें x स्क्वायर एज इट इज, x वाली वैल्यू से मिला देंगे, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, -3x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो ये हमारा क्या था, x -1 का आंसर था। अब इसका लास्ट पार्ट है f of x स्क्वायर प्लस 4। तो उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन सेम है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। तो x स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे पुट करेंगे x, ये माइनस है, माइनस x स्क्वायर प्लस 4। ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब से वही फार्मूला, बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगा दो, बाकी सारा कुछ वही है। तो a का स्क्वायर मीन a की जगह पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू, b की वैल्यू 4 है और फिर 4 का स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 4 यानी कि x स्क्वायर -4। अब इसको ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर -4। तो हमारे पास आंसर आया x की 4, x स्क्वायर वाली वैल्यू को x स्क्वायर वाली से मिला लो तो प्लस 7x आ जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस करेंगे, 8 में से 1 निकाल देंगे तो 8 - 1 7 आ गया, प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 16 में से 4 निकाल दिया तो 12 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। सेम यही सारी चीजें हमने बी पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। पहला क्या करना है, हमने -2 पुट करना है। तो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, -2 पुट किया, -2 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा √4 में से 2 निकाल दिया तो 2 रह जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे,
तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू √4 और √4 इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे x माइनस 1 पुट करेंगे। तीसरी वाली ऑप्शन x माइनस 1 पुट करेंगे तो x माइनस 1, x को रिप्लेस किया x माइनस 1 से प्लस 4 एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा x एज इट इज, ये दोनों कांस्टेंट माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आया x प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, तो वो रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर प्लस 4, x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस किया, प्लस 4 एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि f ऑफ x गिवन क्या है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, देन फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। यानी कि हमें फंक्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर ये हमें फंक्शन दिया हुआ है 6x माइनस 9। तो पहले हमने क्या करना है, इसमें a प्लस h पुट करना है। a प्लस h पुट करेंगे तो 6 इंटू a प्लस h माइनस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9, यानी कि 6a से भी मल्टीप्लाई होगा 6h से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। फिर हम क्या करेंगे, f ऑफ a पुट करेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है। तो x की जगह पे a पुट किया तो 6a माइनस 9 आ जाएगा। अब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देते हैं। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, इसमें वैल्यू पुट करें। इसकी वैल्यू है हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9 ओवर h, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9। अब यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय h, यहां से देखें तो 6a 6a से कैंसिल हो रहा है और 9 से कैंसिल हो रहा है, तो बाकी हमारे पास बचा 6h डिवाइडेड बाय h, तो h से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। सेम काम हमने सारा इस पे भी करना है। तो पहले हम x को रिप्लेस करेंगे x a प्लस h से, तो साइन a प्लस h आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे a से, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ a। अब ये वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे जो हमें गिवन है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आया साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h, साइन a प्लस h माइनस साइन a। अब ये हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन p प्लस साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू कॉस p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, h को मैं साइड पे लिख लेता हूं, 2 साइन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पहले कॉस p की जगह पे a प्लस h आ जाएगा और प्लस a आ जाएगा, q की जगह पे a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन p की जगह पे a प्लस h और माइनस q की जगह पे a डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आया 2 ओवर h, कॉस a से ऐड होगा तो 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2 और साइन
ए से कैंसल, तो ये आ जाएगा h/2। मजीद इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2/h, और 2 से कैंसल हो जाएगा इधर, cos ये आ जाएगा खाली a, और इधर आ जाएगा h/2। यानी कि ये वाला 2 इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, और h/2 आ जाएगा, और साइन h/2 आ जाएगा, क्योंकि a कैंसल हो चुका है। तो ये हमारा आंसर है। अब इससे मिलता जुलता एक और पार्ट है जिसमें y इज इक्वल टू यानी कि फंक्शन दिया हुआ है cos ऑफ x दिया हुआ है, तो उसका भी सेम यही चीजें हमने इंप्लीमेंट करनी है। पहले a प्लस h, फिर a, और फिर वैल्यू पुट करनी है। तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला उसका ये बनेगा cos p माइनस cos q, तो वो बराबर होता है 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2, और साइन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस q डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट जो है उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो मैं कर देता हूं x का क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। सेम यही काम, पहले आपने इसकी जगह पे a प्लस एच पुट करना है, a प्लस एच का क्यूब प्लस 2a प्लस एच माइनस 1। अब ये a प्लस इसका होल क्यूब फार्मूले लगेगा, तो वो होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब प्लस 2, यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज, और a का स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h का स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, और माइनस 1 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, a h स्क्वायर प्लस h का क्यूब प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे a पुट करेंगे, तो x की जगह पे a पुट करेंगे तो a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1। अब ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर आ जाएगा हमारे पास h। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, वैल्यू पुट करें, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1, और फिर माइनस ये वाली वैल्यू a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1। अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइडेड बाय h। अब कुछ कटिंग होगी, कुछ नंबर आपस में सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो वो कैंसिल हो रहे हैं। a क्यूब से गया, 2a स्क्वायर से गया, और 1 से गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी सारे में देखें h आ रहा है, इधर भी h है, इधर भी h है, इधर भी सब में से h कॉमन ले लेते हैं। h कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h डिवाइडेड बाय h। अब h से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, 3a स्क्वायर प्लस 3ah
प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और उसका थर्ड पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट था जी। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे एच का स्क्वायर प्लस एच वाली वैल्यू देखते हैं। ये 3a प्लस एच और ये 2h, इन दोनों में एच कॉमन है तो बाकी बचेगा 2a प्लस 2 इंटू एच प्लस फिर हमारे पास क्या आ रहा है, a वाली वैल्यू आ रही है तो 3a का स्क्वायर है और फिर हमारे पास बचा है क्या, 4a। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का A1 पार्ट जो है उसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। अब स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर शेप में ये होता है कि चारों साइडों की जो लेंथ होती है वो एक जैसी होती है। अब हम ये करते हैं कि हम सपोज कर लेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, so its perimeter is equal to x plus x plus x plus x, which is equal to 4x, and area of square is equal to length multiplied by length, यानी कि x multiplied by x is equal to x square। अब हमने साबित ये करना है कि जो हमारे पास पेरीमीटर है वो फंक्शन है एरिया का। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि अगर हमने पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है तो लेफ्ट पे हमारे पास पेरीमीटर होना चाहिए और राइट पे क्या होना चाहिए, एरिया आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, अगर हम ये करें कि p इज इक्वल टू हमारे पास 4x है और एरिया हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है। हमने क्या करना है, किसी तरह x को रिप्लेस करना है एरिया से। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब अंडर रूट ले लेंगे तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट a के बराबर आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है ये इधर पुट कर दें। तो p इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट a। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। हम लिख देंगे कि p इज द फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने साबित कर दिया कि पेरीमीटर जो है वो फंक्शन है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस होता है। अब सर्कल की जब हम बात करते हैं तो सर्कल की हम बात करें तो उसमें जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने शो करना है कि हमारे पास, सॉरी यहां पे हम गलती कर गए, 2 पाई आर सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने साबित करना है कि जो एरिया है वो क्या है, फंक्शन है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। यानी कि लेफ्ट साइड पे एरिया और राइट साइड पे हमने क्या बनाना है, सर्कमफेरेंस बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने क्या करना है, किसी तरह आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर था तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, ए इज इक्वल टू पाई
और आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2c/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई c का स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर। अब यहां से एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा a = c² over 4 which is the required function. So it shows that a is the function of c. Area of circle is the function of circumference of circle. Last part में उसने कहा हुआ है the volume of the cube of cube as a function of its area. पहले शेप बना लेते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की शेप बनाई। एक्स एक्स एक्स, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वो हम ये स्टेटमेंट लिख लेंगे कि एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड of cube. Volume of the cube is equal to length multiplied by length multiplied by length multiplied by breadth multiplied by height. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x multiplied by x multiplied by x equal to x का क्यूब। उसके बाद एरिया किसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लें या ब्रेथ कह लें, तो ये भी x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू x का क्यूब। अब हमने साबित क्या करना है, साबित हमने ये करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो फंक्शन है एरिया का, यानी कि v को हमने बनाना है एज ए फंक्शन ऑफ a, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू दिया हुआ है x का क्यूब और a इज इक्वल टू दिया हुआ है x का स्क्वायर। v इज इक्वल टू x का क्यूब और a इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इधर किसी तरह a लेके आना है, तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट a आ जाएगा। अब क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे इससे, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह पे अंडर रूट a आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगी 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a की पावर 3/2, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। एरिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज द फंक्शन ऑफ